बेटा कट कर दिया जिससे गैमीट ट्रांसफर हो रहे थे, उससे गैमीट ट्रांसफर हो रहे थे, तुमने क्या किया, ही कैन स्टिल इजैक्यूलेट, हैज नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन दी ब्लड। बिल्कुल सही बेटा। अगर किसी में वैसेक्टोमी होती है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इजैक्यूलेट नहीं कर सकता, वो इजैक्यूलेट करेगा बेटा, उसमें इजैक्यूलेट आएगा, बट उस इजैक्यूलेशन में ना स्पर्म्स नहीं आएंगे। आपको समझ में आ रही है बात? जो इजैक्यूलेट करेगा ना मेल, उस इजैक्यूलेशन में नो स्पर्म्स, सीमन रहेगा, ग्लैंड्स का सिक्रीशन रहेगा, बट स्पर्म्स नहीं रहेंगे, और हार्मोन का लेवल भी बेटा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आप डी क्यों बोल रहे हैं, कैन कॉज इम्पोर्टेंसी। बेटा इम्पोर्टेंसी कॉज नहीं होता, आपको मोस्ट करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन 1। ही कैन नॉट इजैक्यूलेट, नहीं बेटा इजैक्यूलेट करता है, अफेक्ट्स दी हार्मोनल सिक्रीशन, नहीं बेटा इम्पोर्टेंसी कैसे कॉज कर देगा। ठीक है, ऑप्शन है 1। चलो बेटा अब बात करते हैं एवोल्यूशन की, अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। मैम थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, यस एवरीबॉडी गर्म पानी पी ले मैम, जल्दी जल्दी से बेटा आंसर लगाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो डिफिकल्टी लगेगा, मैं कंसेप्ट बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। ये थोड़ा सा कह सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने यही थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। देखो एक पॉपुलेशन है ना बेटा, अब आप समझ लेना, डिफिकल्ट है तो मैम समझाएंगे भी। एक पॉपुलेशन है बेटा, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया रह रही है, बहुत सारी बैक्टीरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। ठीक है बेटा, और जो वेरिएशंस होती है ना बेटा, देखो एक एनवायरनमेंट में हम सब जो रह रहे हैं, हम सब में वेरिएशन है, मैं अलग हूँ, मेरे से कोई और अलग है, उससे कोई और अलग है, हम सब में वेरिएशंस होती हैं बेटा। ठीक है, हम सब में वेरिएशन होती है, तो ये बैक्टीरिया जिस पॉपुलेशन में रह रहा है ना, इनमें ये वेरिएशंस होंगी। सपोज ये वाला बैक्टीरिया और ये वाला बैक्टीरिया जो है, इसमें वेरिएशन प्रेजेंट है। आप एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो वेरिएशंस होती है ना, जो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं कि ये दोनों जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस पूरे पॉपुलेशन में से इन दोनों के पास जो आई है ये पहले से है, ये प्री एग्जिस्टिंग है, याद रखना है। ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशंस हैं बच्चों, पहले से प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज होगा तो इनमें वेरिएशंस आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ये याद रखना है। एनवायरनमेंट में चेंज होने से वेरिएशन नहीं आती है, एनवायरनमेंट में चेंज होने से वेरिएशन नहीं आती है, वेरिएशन प्री एग्जिस्टिंग होती है, पहले से पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है बेटा, ये आपको पता है, डाइवर्जन नहीं है, ट्रांसडक्शन नहीं है। एवोल्यूशन का अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, adaptive radiation in Australian marsupial are an example of divergent evolution, convergent evolution, saltation या फिर both A and B। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, एडाप्टिव रेडिएशन होती क्या है बेटा, होती क्या है, जैसे डार्विन फिंचेस थे, जैसे डार्विन फिंचेस थे ना बेटा, डार्विन फिंचेस में क्या था, एक ओरिजिनल बेटा बर्ड थी जो कि सीड खाती थी। ओरिजिनल कौन सी बर्ड थी, जो सीड खाती थी। सो दिस इज पिंक कलर की ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड, ओरिजिनल सीड ईटिंग एंसेस्टर बर्ड, ओरिजिनल सीड ईटिंग एंसेस्टर बर्ड। ये सीड ईटिंग एंसेस्टर बर्ड से बेटा क्या हुआ ना, ये गैलापागोस आइलैंड में डार्विन भाई साहब जो मजे में बेटा 5 साल तक HMS बीगल में सफर कर रहे थे और बेटा अलग अलग आइलैंड में उनके एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इन्हीं का बेटा क्या हो गया, एडाप्टिव रेडिएशन। तो अलग अलग बेटा बर्ड्स नजर आने, बर्ड सेम ही थी, उनके बीक में मॉडिफिकेशन था। पहले वाली जो ओरिजिनल उनकी एंसेस्ट्री थी वो तो सीड खाती थी, और जो बेटा नई पॉपुलेशन बनी वो क्या खा रही थी, इंसेक्ट खा रही थी।
कैक्टस खा रही थी, फ्रूट खा रही थी, तो उनके बीक में बेटा मॉडिफिकेशन हो गई। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का ये भी मतलब होता है बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन आपको क्या दिखाता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसे डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं बेटा? एंसेस्ट्री सेम होने के बावजूद वो डाइवर्स कर गए, वो डाइवर्सिफाई हो गए, क्योंकि उनकी नीड्स अलग अलग थी। तो एडाप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट। चाटा मार, पिटाई लगाऊंगी यहीं पे। बी कैसे आंसर दे रहे हो? बी कैसे आंसर दे रहे हो? किसने बोला कन्वर्जेंट? बेटा एडाप्टिव रेडिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, कई लोग महान लोग डी तुक्के पे तुक्के मार रहे हो। बेटा तुक्का नहीं मारना, कंसेप्चुअली समझो। ऑप्शन डी बोथ दिया हुआ है तो बोथ आंसर दे दोगे। एडाप्टिव रेडिएशन मतलब एंसेस्ट्री सेम थी, फंक्शनली डिफरेंट हो गए। फंक्शनली डिफरेंट हो गए का क्या मतलब है? डाइवर्सिफाई हो गए, कन्वर्ज थोड़ी हुए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है? नहीं 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 नहीं, गलत आंसर दे रहे हो बहुत सारे बच्चे। हाँ क्या कर रहे हो? चलो यार, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। द चैंपियंस ऑफ द थ्योरी आर, बेटा किन्होंने केमिकल एवोल्यूशन बताया था? किन्होंने केमिकल एवोल्यूशन बताया था? केमिकल एवोल्यूशन मतलब उन्होंने बताया था कि भैया वाटर, पानी में बेटा कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी, और वही पानी में रिएक्शंस जब हो रही थी तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ आई। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसने बोला था? किसने बोला था? पानी में बेटा लाइफ आई होगी पहली बार, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। इसका हाइपोथेसिस किसने दिया था? ओपरेन एंड हैल्डेन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओपरेन एंड हैल्डेन। और बेटा इसी को बेस मानकर मिलर एंड ऊरे ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि पहले के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एटम्स रहे होंगे जो कंपाउंड्स बनाते थे, कंपाउंड्स रहे होंगे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से लाइफ आई। ठीक है, तो आ गया बेटा ओपरेन एंड हैल्डेन। आगे बढ़ जाएं। ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, आप पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर थ्योरी सही नहीं थी। आप पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर थ्योरी सही नहीं थी। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज गिवन बाय, एक बहुत महान व्यक्ति थे जो कहते थे कि जिस ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसको यूज नहीं करोगे वो खत्म हो जाएगा। ऐसे तो बेटा तुम्हारे दिमागों में जंग लग जाना चाहिए था, है? जल्दी बताओ। तो बेटा दिमागों में जंग लग जाएगा ना, यूज ही नहीं करोगे तो। पर ऐसा होता नहीं है, और या तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसे बोलते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बेटा सब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं। किसने दिया? ओ भाई क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ओ गॉड, स्क्रीन में गड़बड़ हो गई बेटा, लग रहा है ये भाई साहब भी डर गए। मैं जरा बुला के लेके आती हूँ बेटा, मैं जरा बुला के लेके आती हूँ। स्क्रीन में समस्या हो गई है यार, स्क्रीन में थोड़ी सी समस्या हो गई है, पता नहीं। बेटा 2 मिनट दो। लग रहा है तुमसे डर गया ये स्क्रीन। ये क्या हो गया? अपने आप हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हम वापस से बेटा स्क्रीन आ गए हैं, स्क्रीन में। चलो इसे क्लोज करते हैं। इसे कहां से क्लोज करना है यार? ठीक है, चलो यार बहुत बढ़िया। तो ये थ्योरी बेटा किसने दिया? रेहान कह रहे ओके मैम, नो प्रॉब्लम। यस, तो बेटा ये थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क। जिराफ की गर्दन जितनी ज्यादा यूज होती गई उतनी ज्यादा डेवलप हो गई, यूज नहीं हुई तो डिस्कार्ड हो जाती। ठीक है, ये ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग इतने जोश में हो ना, तुम लोग इतने जोश में हो कि स्क्रीन भी डर जा रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जोश कम नहीं होना चाहिए। हाँ, स्क्रीन को बेटा रहने दो, हम अभी लगातार पढ़ेंगे, अभी हम सब में बहुत एनर्जी है। ठीक है, हाँ, लाइफ वाज क्रिएटेड इन 6 दिन, दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड इन। बेटा एवोल्यूशन में अलग अलग थ्योरी है ना, अगर आपसे एक एक नंबर में पूछ लिया जाए तो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे लिखोगे। बेटा देखो, सबसे पहली थ्योरी जो थी ना, एडम ईव की कहानी सबने सुनी होगी, सेब खाने वाली, राइट? तो पहली थ्योरी थी कि भगवान ने बेटा, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, सबके भगवान ने बेटा क्या किया? धरती का निर्माण किया। और ये बिलियन ऑफ ईयर्स में नहीं हुआ, सोचो, ये हुआ 6 दिन के अंदर। ये थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, मतलब ये थ्योरी किसमें दी गई थी? थ्योरी ऑफ
क्या स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि भैया कोई स्पेशल पावर्स थी और स्पेशल पावर बेटा फादर स्वराज ने कहा था 6 दिन के अंदर बेटा लाइफ बन गई। एवोल्यूशन तो ऐਵੇਂ ही है, 6 दिन के अंदर बन गई, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है 1 नंबर में लिखने के लिए, तो आप बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि अगर कभी लाइफ आएगी तो लाइफ विल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, life will come from pre-existing life, life will come from pre-existing life। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात सबको समझ में आ गई। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, कि अर्थ पे जो लाइफ आई है वो बाकी प्लैनेट से ट्रैवल करके आई है, स्पर्म्स के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। और कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी क्या कहती है कि भैया कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, और इन कैटास्ट्रोफिक इवेंट से बेटा जो पहले की एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज थी वो क्या पहले खत्म हो जाती है और फिर नई स्पीशीज आ जाती है। मैंने चारों को आपको एक्सप्लेन कर दिया, सब्जेक्टिव में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस कबीर, बहुत सही। चलो यार एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ये तो डेटा है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स अगो, काजल बेटा ऑल द बेस्ट ठीक है, कितने बेटा बिलियन ईयर्स अगो, कितने साल पहले, कितने आदमी थे, 20 बिलियन ईयर्स अगो। किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, बिग बैंग थ्योरी। A single large huge explosion took place in the space and the space expanded in volume. It was unimaginable in physical terms. काफी इंग्लिश बोल दी मैंने, राइट। तो बेटा यही थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, जिसने एक्सप्लेन किया था कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है स्पेस में, स्पेस वॉल्यूम में एक्सपैंड हो जाती है और कुछ कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ऐसे करके बेटा गैलेक्सीज बनती है और फिर धीरे धीरे अर्थ बनता है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन और 20 बिलियन ईयर्स अगो बेटा यूनिवर्स का निर्माण। आगे बढ़ जाएं, चलो यार। The theory of spontaneous generation stated that, अभी मैंने आपको बताया ना एक थ्योरी, अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई बेटा, that theory is the abiogenesis theory, the theory of abiogenesis। बेटा abiogenesis की थ्योरी जो थी उसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है कि नॉन लिविंग मैटर से डायरेक्टली लाइफ इवॉल्व हो जाती है, नॉन लिविंग मैटर से डायरेक्टली लाइफ बनती है। लाइफ से वो अंडा मुर्गी वाला कंसेप्ट तो आज तक कोई नहीं समझ पाया कि अंडा पहले आएगा मुर्गी पहले आई, बट एबायोजेनेसिस की थ्योरी कहती है लाइफ स्पॉन्टेनियसली आती है, मड से आ सकती है, कीचड़ से, स्ट्रॉ से आ सकती है। ये थी एबायोजेनेसिस की थ्योरी जो कि गलत थी, ठीक है। लाइफ अराइजेस फ्रॉम फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स, नहीं। लाइफ अराइजेस फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। बेटा बी, मधु पिटाई, बेटा बी कैसे, लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, अगर लिविंग थिंग से होता तो बायोजेनेसिस होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालॉगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बेटा यहीं पे सारे कंसेप्ट चट कर लो, मतलब दिमाग से नहीं, समझ लो। देखो जब मैं होमोलोगस ऑर्गन की बात करूंगी, मैं होमोलोगस ऑर्गन की बात करूंगी, यानी कि ओरिजिन सिमिलर टाइप का आपको दिख रहा है, राइट। आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है बेटा, आपको फंक्शन डिफरेंट दिख रहा है। फंक्शन डिफरेंट दिख रहा है। जब ऐसा होता है ना बेटा, तो ये कौन से एवोल्यूशन को इशारा कर रहा होता है, ये हमेशा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को इशारा कर रहा होता है कि भैया ओरिजिन सेम थी बट फिर भी ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए। ओरिजिन सेम थी पर फंक्शन सबने अलग अलग किया क्योंकि वो डाइवर्सिफाई हो गए। कंसेप्ट यहीं पे याद रखो। होमोलोगस की बात करूंगी बेटा, ये सब्जेक्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस एनालॉगस आ ही सकता है, ध्यान रखो, एग्जाम्पल से याद रख लेना साथ में। और एनालॉगस ऑर्गन का क्या मतलब है, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब है बेटा कि अगर आपकी ओरिजिन जो है, अगर आपकी ओरिजिन डिफरेंट है फिर भी आप फंक्शन सेम कर रहे हो, फिर भी आप फंक्शन क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो फंक्शन, तो फिर आपको ये समझने की जरूरत है कि एनालॉगस ऑर्गन इशारा करता है कन्वर्जेंस की ओर, यानी मिल गए बेटा। कन्वर्जेंस मतलब बेटा ऐसे एक हो जाना, कन्वर्जेंस मतलब मिल जाना, कि भैया सबकी ओरिजिन अलग अलग थी फिर भी वो फंक्शन एक जैसा क्यों कर रहे हैं,
फिर भी वो फंक्शन एक जैसा क्यों कर रहे हैं? फंक्शन वो एक जैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें फंक्शनल सिमिलैरिटी दिख रही है, क्योंकि फंक्शनल सिमिलैरिटी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा कन्वर्जेंस, दैट इज एनालॉगस, होमोलॉगस इज डाइवर्जेंट। समझ में आ गई बात? तो एनालॉगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब सही आंसर दोगे ना, अब तो गलत नहीं करोगे ना? राजा कुमार राज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, योर कंसेप्ट इज राइट दैट दिस टाइम। आगे बेटा, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन्स इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब पढ़ाई की नहीं की होगी तो कहोगे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, एक प्रकार होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक प्रकार होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में मैं तीनों का बता दे रही हूँ। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? नेचर सिलेक्ट करती है हेट्रोजाइगोट्स को। नेचर सिलेक्ट करती है हेट्रोजाइगोट्स मत लिखो, एवरेज मीन वैल्यू को, एवरेज मीन वैल्यू को, एवरेज मीन वैल्यू को नेचर सेलेक्ट करती है। अगर मैं बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करूं तो मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रही हूं। अगर आपको सब्जेक्ट में लिखने के लिए आए तो कहानी बना सकते हो। कहानी अपने बेटा अलग सी नहीं बना रही है, कंसेप्ट की बनानी है। क्या कहानी बनाओगे कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी, बिफोर इंडस्ट्रीज, तो बेटा क्या हो रहा था? बिफोर इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन नहीं था। अगर पॉल्यूशन नहीं था तो ट्री का जो बार्क था, ट्री का जो बार्क था उसे लाइकेंस ने कवर कर रखा था, उसे सफेद कलर की लाइकेंस ने कवर कर रखा था, है ना? तो इस टाइम पे जो व्हाइट विंग वाली मौत थी वो तो बेटा इसमें छुप जाती थी, लेकिन ब्लैक जो थी या फिर डार्क विंग वाली जो थी वो बेटा इसमें छुप नहीं पाती थी। और वो इसमें अगर छुप नहीं पाएगी तो उनका प्रीडेशन हो जाएगा, तो उनका प्रीडेशन हो जाएगा, वो गायब हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये इंडस्ट्रीज से पहले, यानी इंडस्ट्रीज से पहले एक पर्टिकुलर मौत का सिलेक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का, ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। लेकिन क्या हुआ बेटा जब इंडस्ट्रीज आई? व्हाट हैपेंड जब इंडस्ट्रीज आई? जब इंडस्ट्रीज आई तो पेड़ देखो बेटा दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ में बेटा जो लाइकेंस थी वो गायब हो गई, क्योंकि पॉल्यूशन हुआ। जब पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन से लाइकेंस गायब हो गई। लाइकेंस अगर डिसअपियर हो गई, अगर लाइकेंस डिसअपियर हो गई बेटा तो क्या होगा इस वक्त में? पहले तो बेटा व्हाइट वाली खूब नाच रही थी, हाँ हम तो छुप जाएंगे, हम तो छुप जाएंगे, लेकिन अब बेटा व्हाइट वाली डांस नहीं करेंगी, अब तो ब्लैक वाली डांस करेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेटा लाइकेंस डिसअपियर हो जाती हैं, लाइकेंस के डिसअपियर होने से बेटा व्हाइट वाली अब केमोफ्लेज नहीं कर पाएगी, छिप नहीं पाएंगी, तो व्हाइट वाली प्रीडेट हो जाएंगी, प्रीडेट हो जाएंगी, बर्ड इनको खा लेंगी, लेकिन डार्क वाली बेटा कैमोफ्लेज कर जाएंगी। यानी कि बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वक्त में एक ही टाइप की मौत का सिलेक्शन हुआ, इसीलिए इसे डायरेक्शनल बोला जाता है। एक ही डायरेक्शन में या तो व्हाइट का सिलेक्शन हो रहा है या तो डार्क वाली का सिलेक्शन हो रहा है। ऑल द कंसेप्ट इज बेटा, ऑल द कंसेप्ट इज बीइंग एक्सप्लेन टू यू इन द एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब ये रोना मत कि कंसेप्ट नहीं आता है, कंसेप्ट भी बता दिया आपको, ठीक है? कंसेप्ट भी बता दिया, डायरेक्शनल सिलेक्शन। आगे बढ़ जाऊं। साबिया कह रही है मैम याद आ गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको याद भी आता जाए, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको याद भी आता जाए। बेटा ये अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, विच 2 गैसेस वर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ बिग बैंग इन दी स्पेस। बिग बैंग थ्योरी से बेटा क्या होता है ना, आपके यूनिवर्स को आप एक्सप्लेन करते हैं। अंकित वेरी गुड बेटा, प्रदीप गुड बेटा, सचिन गुड बेटा। बिग बैंग थ्योरी से क्या होता है ना, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की आप ओरिजिन बताते हैं। तो इस केस में 2 गैसेस बनी थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये डायरेक्टली याद रखना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वर फॉर्म्ड। ओके आलोक बेटा, ओके आलोक बेटा, आगे बढ़े। चलो यार, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन याद रखने का तरीका बताओ एक ह्यूमन एवोल्यूशन का, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है? एडेप्टिव रेडिएशन बेटा वो होता है जो एंसेस्ट्री कॉमन से स्टार्ट करते हैं बट वो रेडिएट हो जाते हैं क्योंकि उनमें एडाप्टेशंस अलग अलग टाइप की दिखती है, इसे तो इसे एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है बेटा? देखो क्या है, देखो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए। डॉक्टर राम कहाँ गए बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बेटा वो लेके क्या आ पाए बेटा? हेन, मजबूरी में गए थे, हेन उठा के ले आए। इससे बेटा आप ह्यूमन एवोल्यूशन को सीक्वेंस में याद रख सकते हो। डॉक्टर राम, दिस इज बेटा ड्रायोपिथिकस, दिस इज ड्रायोपिथिकस, ये मैं सीक्वेंस में याद रखने का तरीका बता रही हूँ, आप वो ट्रिक खुद लिख लीजिए। ड्रायोपिथिकस यानी कि डॉक्टर,
आर से मतलब बेटा रामापिथिकस, डॉक्टर राम, रामापिथिकस। फिर ए से बेटा ऑस्ट्रालोपिथिकस, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे, ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रेलिया से बेटा क्या लाए, HEN, हेन लाए। एच से बेटा है होमो हैबिलिस, एच से क्या है, होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस का बेटा ये वाला एच है, ये एच। ई से क्या है, होमो इरेक्टस, ठीक है। और ये एन से क्या है, निएंडरथैल। तो बेटा आपको सीक्वेंस में ह्यूमन एवोल्यूशन याद होगी कि नहीं, बढ़िया था कि नहीं, यस, बहुत बढ़िया बेटा विवेक, ठीक है। तो डॉक्टर राम, यानी राम पहले आएंगे, ऑस्ट्रालोपिथिकस तो नहीं आएगा। होमो इरेक्टस पहले नहीं आता, होमो हैबिलिस आता है, ये भी गलत हो गया, सीक्वेंस देख लो, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा क्या आएगा ना, इसके बाद आएगा क्रो-मैग्नन मैन, एंड क्रो-मैग्नन मैन के बाद आएगा होमो सेपियन। ठीक है इकरा, ठीक है सैफ, यस एवरीबॉडी। ऑस्ट्रालोपिथिकस पहले नहीं है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। The brain capacity of Homo erectus was about, बेटा सबकी क्रेनियल कैपेसिटी याद करवा दूं, बताओ तो, याद करवा दूं सबकी क्रेनियल कैपेसिटी। ऑस्ट्रालोपिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी बेटा कितनी, 500 सीसी। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से क्या लाए थे, हेंस लाए थे। होमो हैबिलिस की बेटा क्रेनियल कैपेसिटी बता दूं, 600 या 650 से 800 सीसी बोल दो, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको डेटा में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करी तो रही हूं बेटा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा होमो इरेक्टस की बेटा 900, तो आपसे पूछा भी हुआ है होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। इसके अलावा बेटा HEN, निएंडरथैल की बेटा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 1300 से 1400 सीसी। फिर बेटा क्रो-मैग्नन आता है, क्रो-मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो बेटा 1650 सीसी। होमो सेपियन की बेटा क्रेनियल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, होमो सेपियन की क्रेनियल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 1450 सीसी। सबकी बता दी मैंने, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मार्क कर पाओगे, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे मूव करते हैं। They probably ate meat and used fire for the first time. आपको पता है ना बेटा, पहले अपन कैसे चलते थे, हम अपना एवोल्यूशन देखते थे, तो अपन ऐसे चलते थे, 4 टांगों पर, फिर हम धीरे धीरे बेटा इरेक्ट थी, मतलब 2 टांगों पर चलना स्टार्ट किया हमने। वो ऑस्ट्रालोपिथिकस थे बेटा जिन्होंने 2 टांगों पर चलना स्टार्ट किया, पर उनका पोस्चर सीधा नहीं हुआ था, सीधा इरेक्ट पोस्चर बेटा, ऐसा इरेक्ट पोस्चर होमो इरेक्टस का था। होमो इरेक्टस जो थे बेटा वो मीट खाते थे, और उन्होंने ही बेटा मीट खाया तो सबसे पहली बार बेटा आग का यूज किया। तो होमो इरेक्टस ये तो बेटा मीट ही नहीं खाते थे, होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रालोपिथिकस फ्रूट्स खाने के लिए वो बनाते थे, क्या बोलते हैं, स्टोन वेपन्स, ठीक है, स्टोन वेपन्स बनाते थे। मेरी बात समझ में आ गई। और इन्होंने पहली बारी बेटा 2 टांगों पर चलना स्टार्ट किया, इन्होंने बाईपेडल मूवमेंट शो किया, मेरी बात समझ में आ गई, सभी को, यस। चलो बेटा, अब बेटा ना बहुत जल्द आपके किसके क्वेश्चन आने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस के बाद आपके बायोटेक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायोटेक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, यस। चलो यार, बहुत बढ़िया। Which of the following are 2 key concept of Darwinian theory of evolution? डार्विन की थ्योरी बेटा 2 की कंसेप्ट पर बेस थी। एक तो बेटा मैम एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी तो हो सकता है बेटा। एडाप्टिव रेडिएशन, अगर 2 एडाप्टिव रेडिएशन एक ही जगह पे होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स और ऑस्ट्रेलिया में बेटा कौन, प्लेसेंटल मैमल्स, उनको जब कंपेयर किया जाता है तो वो कन्वर्जेंट शो करते हैं, लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन अपने आप में डाइवर्जेंट हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, यस। Which of the following 2 key concept of Darwinian theory बेटा, these are branching descent and natural selection। बेटा डार्विन कहते क्या थे कि नेचर सेलेक्ट करता है जो बेस्ट होता है उसको, आप में से भी जो स्पैम करता है नेचर उसको डिस्कार्ड कर देगा बेटा, जिंदगी उसे डिस्कार्ड कर देगी, ठीक है। कितने स्पैमर्स होते हैं, लेकिन नेचर हमेशा बेटा उसे सेलेक्ट करती है जो बेस्ट होता है। आप में से भी बेटा सिलेक्शन उसका होता है जो बेस्ट होता है, और वो बेस्ट बेटा डार्विन के टर्म्स में जो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा फिट, वो सबसे ज्यादा फिट इंडिविजुअल। मेरी बात समझ में आई, तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन
क्वेश्चन, टू की कंसेप्ट ऑफ बेटा डार्विनियन थ्योरी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका आंसर अगर गलत किया ना तो चपेट खाओगे, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर, जल्दी बताओ। यस क्रिप्टो किंग, जल्दी बताओ इसका आंसर। यस बच्चों, यस बच्चों, जल्दी बताओ। केशव बेटा फटाफट से बेटा। जितेश, हाँ जितेश, हाँ छोटू, जल्दी बताओ। डैश वॉज कंसिडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स। बेटा मिसिंग लिंक क्यों बोलते हैं? मिसिंग लिंक एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है। मिसिंग लिंक एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक है। What do you mean by बेटा कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक वो होते हैं जो दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ऐसे कनेक्टिंग लिंक जो अभी लिविंग नहीं है, जो फॉसिल्स बन चुके हैं, उन्हें आप बोलते हैं मिसिंग लिंक। ऐसे कनेक्टिंग लिंक जो अभी फॉसिल बन चुके हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? मिसिंग लिंक। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आपके कनेक्टिंग लिंक क्या हो गई बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स। जरा बेटा एक सेकंड टाइम दो, हम पानी मंगवा लेते हैं गरम। गरम पानी प्लीज भिजवा देना ना सर। यस एवरीबॉडी, जल्दी आगे बढ़े, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज। ह्यूगो डिवरीज ने बेटा क्या बताया था? ह्यूगो डिवरीज ने ना ओइनोथेरा लमार्कियाना, ओइनोथेरा लमार्कियाना, ये नाम याद मत रखना, ये नाम याद मत रखना। जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि दिया हुआ है ये कंसेप्ट। तो इन्होंने ना बेटा इस पे काम किया था और इन्होंने म्यूटेशंस के बारे में बताया था। इन्होंने म्यूटेशंस के बारे में बताया कि म्यूटेशंस आर लार्ज, और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को आप बोलते हैं सॉल्टेशन। इन्होंने बोला था म्यूटेशंस आर लार्ज, म्यूटेशन लार्ज होती है, और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के लिए इन्होंने बेटा क्या टर्म यूज किया? इन्होंने उसके लिए सॉल्टेशन टर्म यूज किया। फिनोटाइपिक नहीं, मल्टी स्टेप नहीं, माइनर म्यूटेशन नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इवनिंग प्राइमरोज, मीर रुखशेद, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लव फ्रॉम यूपी बेटा, लव फ्रॉम इंडिया, सलोनी, यस। तो यार ओइनोथेरा लमार्कियानो को इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं, इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं। और इन्होंने म्यूटेशंस के बारे में बेटा बताया, इन्होंने म्यूटेशंस के बारे में बताया, ठीक है यार ग्लास में। चलो यार फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि नहीं बेटा? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन मैथमेटिकल पढ़ते हैं, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। इसका स्क्वायर अगर कर दोगे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यस और नो बच्चों? P स्क्वायर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी होमोजाइगस। बेटा हर एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी यहीं से हो जाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यू स्क्वायर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या होता है? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ दी हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल। आपसे जो पूछा हुआ है दैट इज 2PQ। बहुत सारे बच्चे इसे PQ भी मार्क करते हैं, दिस इज नॉट PQ बेटा। 2PQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल। साबिया बेटा उनको छोड़ दो बेटा, अब वो इंग्लिश हिंदी करते रहेंगे बेटा, उनको छोड़ दो, कब तक जवाब दोगे? आगे बढ़े बेटा। The tendency of a population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है? मैम अलिलिक फ्रीक्वेंसी भी होगा। मधु बेटा अलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है P। अब तूने पूछा है तो मैं तेरा आंसर दे देती हूँ। अलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब ये बेटा, P का मतलब होता है अलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, अलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ठीक है, क्योंकि तूने पूछा तो मैं आंसर दे दे रही हूँ, डोमिनेंट अलील। और बेटा ये जो नीचे वाला है ना इस Q, इसको बोलते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव अलील, ठीक है। हाँ तो बेटा मैं आपसे ये बोल रही थी कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होता है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि पॉपुलेशन को लार्ज होना चाहिए, पॉपुलेशन को लार्ज होना चाहिए, और पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। कंडीशन है बेटा, नहीं तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगी। आपको ये कंडीशन को मानना पड़ेगा। जब वो पॉपुलेशन लार्ज होगी, जब वो पॉपुलेशन रैंडमली मेटिंग होगी,
और उसमें कोई म्यूटेशन, कोई नेचुरल सिलेक्शन, कोई माइग्रेशन, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होगा, जब उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, तब जाके जनरेशन आफ्टर जनरेशन द जीन फ्रीक्वेंसी एंड द जीनोटाइपिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। इरफान बेटा, इज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन आपने बोला इट मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, रैंडम मेटिंग से डिस्टर्ब थोड़ी होती है, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। लैक ऑफ माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेशन हो गई तो डिस्टर्ब हो जाएगा। म्यूटेशन लैक होनी चाहिए, ये तीनों अगर होंगे बेटा मतलब रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, अगर रैंडम मेटिंग ना हुई तो फिर वो बेटा डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत टाइम देके आपको समझा दिया ह्यूमन हेल्थ एंड, अच्छा जब बायोटेक से पहले बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी तो है, उस चैप्टर को कैसे भूल गए? उसमें से भी काफी बेटा क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा चलो, among the following sets of examples for divergent evolution select the incorrect option। बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से आप होमोलोगस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था। होमोलोगस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, यानी ओरिजिन सेम होने के बावजूद वो डाइवर्सिफाई हो गए, राइट। इसके बाद बेटा दो ही यूनिट्स बची हैं, एक ह्यूमन हेल्थ वाला और एक बायोटेक कंप्लीट। स्ट्रैटेजीज के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस उतने बनते नहीं है, बट बेटा बनते तो है ना, और थोड़े भी बनते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चलो यार, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा होमोलॉगी नहीं दिखता? इसमें से होमोलॉगी बेटा नहीं दिखता, कौन सा? जल्दी बताओ। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स होमोलोगस है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स होमोलोगस है, फोरलिम ऑफ मैन चीता बैट होमोलोगस है, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्यों बेटा? क्योंकि इनकी ओरिजिन अलग होती है बट इनका फंक्शन सेम है, विजन इनका सेम है, फंक्शन इनका सेम है। ये सारे होमोलोगस कैसे हैं बेटा? ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, सबके ब्रेन का ओरिजिन बेटा वर्टिब्रेट्स में सेम है, फंक्शनली दे आर डिफरेंट विद डिफरेंट कैपेसिटीज। हार्ट में बेटा सारे वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव, मैमल, सबके हार्ट में बेटा आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, आपके ऑरिकल्स होते हैं, एट्रियम होते हैं, लेकिन किसी में 2 चेंबर, किसी में 3 चेंबर, किसी में 4 चेंबर, तो फंक्शनली वो डिफरेंट हो जाते हैं, बेसिक प्लान सबका सेम। इन सब के बेटा अगर आप फोरलिम देखोगे, इनमें रेडियस, अल्ना, बोन्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम, फंक्शनली ये डिफरेंट हो जाते हैं। बैट में बेटा उड़ता है, चीता में वो दौड़ता है, और ह्यूमन में वो अलग फंक्शन करता है, तो फंक्शनली वो डाइवर्सिफाई हो गए, ओरिजिन सबका सेम था, इसीलिए बेटा ये सारे क्या हैं? ओरिजिन वाइज सेम बट डाइवर्सिफाई हो गए, डाइवर्जेंट। लेकिन ये फंक्शनली सेम हो गया, ये कन्वर्जेंस को शो कर रहा है या एनालॉगस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, राइट बच्चों? राइट बच्चों, चलो यार, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अब बस थोड़े टाइम की बात है बेटा, आप और मैं, ठीक है। फटाफट से और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, बायोटेक के बचे हुए हैं और ह्यूमन हेल्थ के बचे हुए हैं, जल्दी से लगाओ बेटा। कैंसर इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस, केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ।